नमस्कार। क्लास 11th आज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का 5.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम सोल्व करते थे बेटा। जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व होती थी ax² प्लस bx प्लस c, ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी क्योंकि पावर कितनी है उसकी 2। तो हम क्या करते थे, हमें हमें क्या था, कोई भी रूट्स निकालने होते थे, क्या करते थे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a करते थे। पर यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस डी प्लस माइनस डी, माइनस की वैल्यू होगी तो क्या लग जाएगा आल्टा लग जाएगा अपॉन में 2a आ जाएगा। बस ये फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। ठीक है बेटा, ये फर्क है कि यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर b² माइनस 4ac होता है ना, यहाँ पे रूट में यहाँ पर होता है ना, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4ac माइनस b² और आइटा लग जाएगा अपॉन में 2a। ये फर्क है, बस और कुछ नहीं है। अभी क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा बेटा। 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी, इसमें देखो फटाफट से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है x² प्लस 3 है, x² प्लस 3 है तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। x² की वैल्यू कितनी हो गई -3 हो गई। x की वैल्यू करूँगा तो रूट -3 आ जाएगा प्लस माइनस। अब माइनस तो रूट में कभी होता नहीं है, तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ तो दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। पर सर इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है? आइटा होती है। तो ये मेरा क्या है? आंसर। ये क्या है मेरा बेटा? आंसर। आया क्या समझ में बेटा? क्लास 11 x² प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। अब जैसे मान लो क्वाड्रेटिक दे रखी है, ठीक है। अब a यहाँ पर क्या है मेरा 2, b मेरा क्या है यहाँ पर 1 और c क्या है मेरा 1। आपको पता है d निकालने के लिए, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए b² माइनस 4 चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 हो गया मेरे बच्चों। 1 माइनस 8 कितना हो गया? -7 आ गया। ठीक है। आपको रूट निकालने के लिए माइनस प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a होता है बेटा, इक्वल टू माइनस बी कितना भाई? बी है 1 प्लस माइनस वो कितना है -7 अपॉन में 2, ए कितना भाई 2 है। तो -1 प्लस माइनस रूट 7 अल्टा लग जाएगा किसकी जगह? माइनस रूट की जगह अल्टा लग जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 4। आया क्या समझो बेटा? आया क्या समझो बेटा? बहुत जल्दी जल्दी करा बेटा, है ना? करा ना बेटा? समझ में आया होगा बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। आप कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ रहे होंगे बेटा। अब वो कह रहा है ए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर ए हो गया हमारा 1, ए हमारा 1 हो गया, बी हमारा 3 हो गया और सी हमारा 9 हो गया। ठीक है। डी क्या होता है भाई? b² माइनस 4ac हो गया। बी मेरा 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 36 आ गया, -9 -27 आ गया। बिल्कुल सही आया भाई। सर हमें रूट्स निकालने के लिए प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a करते हैं भाई। माइनस बी कितना है भाई 3 प्लस माइनस डी कितना है -27, तो 27 आया तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 3 ए कितना है 1, तो ये मेरा क्या हो गया -3 प्लस माइनस 3√3 और एटा अपॉन में 2 आ गया आंसर। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। माइनस और ये ओटा कहाँ से आया? क्योंकि माइनस की वैल्यू थी 27, इसको मैंने क्या लिख दिया बेटा? प्लस लिख दिया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर ए कितना बेटा? ए दे रखा है -1, बी दे रखा है 1, सी दे रखा है -2। डी क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है बेटा, मतलब -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -1 कितना आ गया 1 माइनस प्लस का हो गया 8 आ गया, इसकी वैल्यू -7 आ गई। हमें क्या निकलता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a होती है। बी की वैल्यू कितनी है? -1, डी की वैल्यू कितनी है 7 और अल्टा लग जाएगा 2a, ए कितना है -1, तो कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस 7 और बेटा अपॉन में माइनस का 2। ये आपका कौन सा नंबर का आ रहा है? 4th का आंसर आ रहा है बेटा। किसका आ रहा है भाई? 4th का आंसर ये आ रहा है। चले भाई आगे, आगे चलेगा। 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं, शायद 7-8 क्वेश्चन है। आप कह रहे हैं x² प्लस 5x, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं होते, तभी हम क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं ना, b² माइनस 4ac। याद करो इक्वल टू 0, याद है हमने किस में 10th क्लास में किया था? a कितना है मेरा 1, b कितना है 3, c कितना है 5, तो d बराबर क्या होगा? d कितना होगा 3 का स्क्वायर माइनस 4ac 9 माइनस 20 कितना आ गया? -11 आ गया, माइनस प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a आ गया, माइनस b कितना भाई 3 प्लस माइनस रूट 11 और अल्टा लग गया 2a। आया क्या समझ में बेटा? आया समझ में बेटा? बिल्कुल आएगा बेटा। 15 मिनट की वीडियो है, उसमें आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये हो जाएगी। यहाँ पर a कितना है 1, b कितना है -1, c कितना है 2, तो d इक्वल टू b² मैंने 4ac निकाल दूँ, -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 ही आएगी यार, 1 है।
1 इंटू टू हो गया, कितना आ गया 8 माइनस 1, फिर वही माइनस 7 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, माइनस प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a निकालना है, कोई भी रूट्स निकालने के लिए ना। तो माइनस बी कितना है 1 प्लस माइनस डी कितना आया -7 आया, तो 7 आउट लग गया 2a। ए कितना भाई, ये किसका आंसर आ गया 6 का। देखो कितनी जल्दी, एक बार अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो बेटा आंसर बड़ी जल्दी निकलते हैं, आंसर बड़ी जल्दी निकलते हैं। अगर मुझे एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर मैं बहुत जल्दी निकाल सकता हूँ। अब आ गए रूट वाले, सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर ए मानते हैं, 1 मानते हैं, 2 हो गया, बी मेरी 1 आ गई, सी मेरा √2 आ गई। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 4 इंटू ए हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 8 माइनस 7 आ गई, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a होता है भाई, माइनस बी कितना है बी 1 प्लस माइनस √7 अल्टा हो गया 2a, ए कितना था 2 ये क्या आ गया मेरा आंसर आ गया भाई। अगर रूट हटाना है तो कभी कभार कहता है रूट हटा गए तो भाई ये 14 हो जाएगा, और बेटा नीचे कितना आ जाएगा 2 टू 4, यहाँ पे √2 आ जाएगा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आंसर आ जाएगा। या तो ये लिख देना या फिर ये लिख देना, मोस्टली नीचे वाला आंसर माना जाता है भैया, मोस्टली नीचे वाला आंसर माना जाता है। रूट वाले क्वेश्चन देखो कितनी जल्दी हो रहे हैं ना, यहाँ पे ए कितना है √3, बी कितना है √2, सी कितना है 3√2। पहले डी निकाल लूँ, बी का स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, इसको हो गया 3 3 3 9 9 कितना हो गया 36, यहाँ कितना आ गया 2 कितना आ गया माइनस का 34, कितना आ गया माइनस का 34, माइनस प्लस माइनस डी अपॉन में 2a हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -√2 प्लस माइनस डी की वैल्यू कितना आई है 34 अल्टा हो जाएगा, क्योंकि माइनस रूट हट के लग जाता है। ए कितना है 2 इंटू √3 हो गया। अगर आप चाहो ऐसे लिख दो, वरना आप क्या करते हो √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कितना आ गया -√6 प्लस माइनस 17 दूनी 34 होता है, 17 दूनी 34 इंटू में 3 कितना आ गया, ये रूट में आ जाएगा 34 इंटू में √3 तो एटा अपॉन में नीचे आ गया 6, ऐसे लिख सकते हो। या तो ये वाला आंसर लिख देना, या तो ये वाला आंसर लिख देना, या फिर ये वाला आंसर लिख देना। आगे बढ़े क्या, देखो जी 9th एंड 10th क्वेश्चन है, शायद लास्ट ही है। अब देखो यहाँ पर क्या एक्स दे रखा है, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ये बन जाएगा √2x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये 2 जाके अगर मल्टीप्लाई होगा √2 का, ए मेरा बन गया √2, बी मेरा बन गया √2, सी बन गया 1। पहले डी निकाल दो भाई, √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू 1 हो गया भाई, 4√2 माइनस कितना आ गया 2 आ गया, तो ये जो 2 माइनस √2 है ये क्या मेरा पूरा डी है। फॉर्मूला तो ये होता है भाई, फॉर्मूले के ऊपर लगेंगे भाई, हर इसमें फॉर्मूला लगेगा माइनस बी कितना है √2 प्लस माइनस 2 माइनस 4√2 का होल क्यूब अपॉन में 2 इंटू √2, या तो ऐसे लिख दो या √2 कर दो। अगर मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा √2 को क्या 2√2 माइनस इसको क्या तो कितना आ जाएगा 8 अपॉन में कितना आ जाएगा 4। या तो ये आंसर है, यार मैंने क्या किया √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया बबुआ, इसके बाद ये आंसर निकाला है। 9th हो गया, 10th भी सेम है, 9th 10th सेम है। हमने क्या किया एलसीएम ले लिया, ए कितना हो गया √2, बी कितना हो गया 1, सी कितना हो गया √2 आ गया भाई। अब हमारा डी निकालना है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। सर ये तो 1 माइनस 8 आ गया, 7 आ गया, b कितना है 1 प्लस माइनस ये कितना आ गया √7, इसका अल्टा लग गया 2a, a 2√2 है, या तो ऐसे लिखोगे या फिर √2 प्लस माइनस √14i अपॉन में 4, या तो ये लिखोगे या फिर ये लिखोगे। ये पता है ना आई कहाँ से आ रहा है, माइनस का साइन हटाने के लिए रूट -1 की वैल्यू क्या होती है अल्टा होती है, ये लगाया मैंने हर जगह। तो ये आपके क्वेश्चन थे, ये आपके क्वेश्चन थे कोऑर्डिनेट क्वेश्चन के, ठीक है। विद इन 5 मिनट से 9 मिनट 10 मिनट मैंने आपको खत्म कर दिया है, ठीक है भाई। ये आपके क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे बेटा।
ठीक है भाई। 5.2 कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास, कॉम्प्लेक्स नंबर का 10 मिनट्स में वीडियो बना दिया है। इससे शॉर्ट कैसे कराऊं बेटा। इसके बाद मेरा मिसलेनियस बचा है और मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो चुका है। अगर आप मेरी वीडियो को आपको अच्छी लगती है बेटा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बेटा। और आप अगर मेरा बैच लेना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप संतनगर बराड़ी में कहीं भी नियर रहते हैं, संतनगर बराड़ी नथुपुरा, आप कहीं भी रहते हैं, किसी भी स्कूल के बच्चे बेटा, आप चौधरी डेयरी के सामने मेरा इंस्टीट्यूट है, वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, गुड आफ्टरनून, बाय।